नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान करने के लिए देश के दौरे पर हैं। विदेश के बहुत सारे दौरे जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं, वो करने पर हासिल क्या रहा वो तो सबने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ जब जंग जैसे हालात हुए तो दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब वो उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश में गिनवा रहे हैं। इसी क्रम में वो पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचे। वहां उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी को जी भर करके कोसा, खूब कोसा, जितना कोस सकते थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने जो पहला पलटवार किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, हम सुनवाएंगे अलग अलग हिस्से में, लेकिन जरा एक छोटा सा अंश है वो जरा सुनवा दे अपने दर्शकों को, और फिर मैं सवाल लेकर के आता हूं आपके पास। सुनवाइए जरा। Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. हेमंत सर, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर कर रहे हैं। वो आजकल सिंदूर की ही बात कर रहे हैं, रगों में भी उनके सिंदूर ही बह रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मोदी जी पूरे देश के पति नहीं हैं। सिंदूर औरतें अपने पति के नाम का लेती हैं, उनके वही लगाती हैं। साथ ही बहुत व्यक्तिगत सवाल जिसको लेकर के तमाम तरीके के रोक हैं, उसको भी ममता बनर्जी ने उठा दिया। जिस पत्नी का कभी मोदी जी ने जिक्र नहीं किया अपने हलफनामे में, उनको एक बार फिर से वो सामने ले आई। हालांकि देश में चर्चा उसको लेकर के बहुत होती है, लेकिन अब सवाल उस पर पूछा जाना बंद हो गया है। ममता बनर्जी ने जो किया, क्या मोदी जी को इसकी उम्मीद रही होगी कि ऐसा भी हमारे साथ कोई कर सकता है? मोदी जी तो केवल यही जानते हैं कि हम ही केवल कह सकते हैं कि जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इत्यादि इत्यादि। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी का जो असली जवाब अगर पॉलिटिकल आप देखेंगे ना पूरे देश के स्तर पे, तो उनकी भाषा में जवाब देने की बुक्कत और हिम्मत और हिमाकत केवल और केवल, जो अगर प्रादेशिक नेताओं में बात करेंगे आप, क्षेत्रीय नेताओं में, तो ये इकलौती शतरफ है जो ना केवल आंखों में आंख डाल करके बात करती है, बल्कि उन्हीं के टर्फ पर चुनौती देने में सक्षम है। और पिछली बार भी आपने देखा था जिस तरीके से चुनाव से पहले, चुनाव के अभियान के दौरान, मोदी जी का आपको वो फेमस डायलॉग याद होगा, दीदी ओ दीदी वाला, और उसको उन्होंने किस तरीके से अपने पक्ष में एनकेश किया। एक बेटी, बंगाल की बेटी को आकर के बाहर से सड़क छाप भाषा में संबोधित किया जाए। अब जबकि मोदी जी सिंदूर का अभियान, पूरे देश में सिंदूर सम्मान यात्रा, सिंदूर बांटो अभियान और ये सब चीजें कर रही है, तो ममता ने उनकी फाल्ट लाइन पकड़ ली। और एक महिला होने के नाते और एक हकीकत में अगर कोई लड़ाकू नेता आज की तारीख में विपक्ष में है तो वास्तव में ममता बनर्जी है। आप उनका इतिहास देखिए उठा करके, 2011 से पहले लगातार लेफ्ट के साथ अकेली अपने दम पर लड़ी। कांग्रेस में भी उनकी जब दाल निकली तो अलग से पार्टी बनानी पड़ी, और इतने लंबे समय तक सत्ता करने वाली, बंगाल पे शासन करने वाली लेफ्ट को अकेले अपने दम पर उखाड़ फेंका उन्होंने। तो उसका कारण क्या है कि वो स्ट्रीट फाइटर है और वहां के लोगों से उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। मोदी जी की जो फॉल्ट लाइन थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। कल उनके मंच पर एक मंत्री ने ये कह दिया मोदी की उपस्थिति में कि जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर वहां किया है पाकिस्तान के साथ, वैसे ही ऑपरेशन हम बंगाल में करने जा रहे हैं। ममता ने उसको इमीडिएटली वहीं से पकड़ा और उनकी पूरी पार्टी इतनी हमलावर हो गई जिसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। उनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे साकेत गोखले, उन्होंने तो इतना जबरदस्त हेड ऑन लिया कि उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को आप आतंकवादी समझते हैं क्या कि हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, और मोदी का नहीं, वो सेना का है। और पूरे तरीके से सारे को तार तार कर दिया एक तरीके से। अब जब ममता बनर्जी का आपने अभी केवल एक हिस्सा दिखाया है, और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यता और परंपरा का जिक्र किया है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सिंदूर उनकी ससुराल से आता है, पति की तरफ से आता है, और वो उसी को धारण करती है। यह हकीकत बात है। लेकिन अगर इसको आप पूरे बंगाल के संदर्भ में देखेंगे तो ये कुछ और है। बेसिकली क्या, आजकल मोदी जी की जो छवि है ना पूरे देश के अंदर, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं 10 तारीख के बाद या 13 तारीख के बाद, जब आदमपुर से आए थे, उसके बाद जो अभी जैसे लगातार राज्यों के दौरे पर है, तो वो बेसिकली एक सिंदूरी महामानव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं पूरे देश की महिलाओं के बीच में। कोशिश है बीजेपी की और मोदी जी के पूरे इकोसिस्टम की। लेकिन बंगाल में आपको पता है, बंगाल में सिंदूर खेला
एक परंपरा है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। तो मोदी जी कल सिंदूर खेला करने गए थे अपने उसको जो पाकिस्तान वाले आर्मी के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें। बंगाल में आपको पता होगा सिंदूर खेला क्या है, हिंदू समुदाय की जो धार्मिक संस्कृति परंपरा है उसके तहत दशहरे पर मनाई जाती है ये। और इसमें विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है पहले, और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, और वो सिंदूर उनके घर से उनके परिजनों की तरफ से आता है, पति की तरफ से आता है। इस रस्म को दुर्गा पूजा की एक तरीके से वहां पूर्णाहुति कहा जाता है बंगाल के अंदर। लेकिन कल जिस तरीके से जो कल हुआ है, तो ममता बनर्जी का जो ये आपने दिखाया ना, अभी जो वाइट दिखाया आपने, अगर सही मायने में देखें बंगाल के मामले में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी भी काली की उपासक है, पता है आपको। मोदी जी का जो सिंदूर बांटो अभियान था उसको जो उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया है ममता बनर्जी ने, तो मान के चलिएगा कि सिंदूर खेला बीजेपी के साथ उन्होंने कर दिया, जहां तक महिलाओं का तो सवाल है। क्योंकि महिलाओं की जो असली वो है वो क्या है कि पति की तरफ से सिंदूर आएगा और वो करेंगी, और सीधा सवाल उठा दिया मोदी जी की मैरिटल स्टेटस के ऊपर। वही मोदी जी जिन्होंने पहली बार 2014 के एफिडेविट में स्वीकार किया कि वो मैरिड है। तो वो जो मोदी जी को अब बेसिकली क्या है कि ममता ने अपने ही अंदाज में अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, अपनी जो महिलाएं हैं, उनको एक खास अंदाज में एड्रेस करते हुए और मोदी जी को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया कि पूरे देश को सिंदूर बांटने वाले वो होते कौन है और जो उनका काम है वो कीर करें। इसके अलावा बाकी सारी चीजें इन परंपराओं में उलझा करके महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और बाकी भी तमाम चीजें उन्होंने की, मैं चाहूंगा वो भी दर्शकों को आप दिखाइएगा बीच बीच में, ताकि क्लियर हो कि ममता बनर्जी ने कितनी ऑल गन्स ब्लेजिंग के हिसाब से अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है। और उस समय किया है जब मोदी जी बंगाल में थे, उस समय तक निकलने की कुछ तैयारी में थे, लेकिन उनके रहते रहते उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। और न केवल अकेली ममता ने बल्कि उनके पूरे सांसदों ने, पूरा उनका जो भी आईटी सेल है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से हेड ऑन लिया और जबरदस्त जो उनका स्ट्रीट फाइटर की भूमिका है उसी में उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। और यही माहौल अगर राय साहब आप सही मायने में देखेंगे ना, जो सिंदूर वाला मामला जो है, सिंदूर बांटने वाला, उसको लेकर के ब्रॉडली बहुत सारे राज्यों में इसी तरीके की आवाजें निकल करके आ रही है कि भाजपा एक तरफ तो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है और ऊपर से फिर वो कौन होते हैं भाजपाई जो हमें आके सिंदूर देंगे। और ममता ने तो बिल्कुल ब्रेजनली कह दिया, खुल करके कह दिया कि सारे देश के पति नहीं है वो, सारी महिलाओं के पति नहीं है। तो इसका अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक और लाउड एंड क्लियर मैसेज। एक और चीज है, बहुत बहुत जैसा आपने जिक्र किया ना, बहुत जबरदस्त रूप में ममता बनर्जी ने प्रहार किए हैं। एक और छोटा सा अंश है, जरा सुनवाइए कैसे ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चैलेंज किया प्रधानमंत्री को कि है हिम्मत। What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world. They are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country? And his presence of him, his minister said, like Operation Sindhu, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are. हेमंत सर, अब जो ममता बनर्जी ने कहा है, साफ तौर पे कह रही है कि है हिम्मत, चैलेंज कर रही है वो कि भी आओ करा लो चुनाव। अभी मोदी जी क्या भूल गए थे? मोदी जी ने चूंकि विपक्ष के तमाम सांसदों को दूसरे देश के दौरों पर भेज दिया है, लेकिन मोदी जी अकेले जो है जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि देश में कोई विरोध करने वाला बचा नहीं है। भूल गए थे क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं? नहीं, भूले नहीं थे। उनकी जानबूझ करके आदत है, वो मिस एडवेंचरस है बेसिकली। उनको ये लगता है कि पूरे देश में इस भाषा में उनको कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन बंगाल के मामले में उनसे साफ मिसकैलकुलेशन हुई। आपको पता है ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक, वो भी उस डेलीगेशन के अंदर शामिल है। हालांकि पहले किसी और का नाम था, लेकिन उनकी बजाय फिर अभिषेक को भेजा गया वहां पर। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को आर्टिकुलेट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे विपक्ष के सांसद आपके साथ मिलकर के पूरी दुनिया में देश की मातृभूमि की बात करने गए हैं और आप बंगाल के अंदर ऑपरेशन करने की बात करते हैं। तो ये वही चीज है जो मोदी जी की फॉल्ट लाइन है कि वो उनको ये पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। और ममता ने उस बात को बड़ी जबरदस्त तरीके से ना केवल पकड़ा और क्या कहा कि आप ऑपरेशन करना चाहते हो, हिम्मत है तो
अभी आ जाइए, कल चुनाव डिक्लेयर कीजिए। बेसिकली आपको पता है ममता बंगाल के अंदर जो चुनाव है वो अगले साल मार्च और अप्रैल में है, और मोदी जी के लिए इस बार जो चुनाव है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा था, वैसे ही खेल वो बिहार में करना चाहते हैं, वैसे ही बंगाल में करना चाहते हैं। आपको पता है, सारे देश को पता है। तो वो उस तरीके से बंगाल के अंदर अपने फुटप्रिंट्स बनाने के चक्कर में है। जिस जगह कल वो गए थे वो सारे का सारा राइट विंग का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर कल वो गए थे। और जिस तरीके की बात ऑपरेशन बंगाल करने की बात आई, तो ममता ने सरेआम ये कहा कि 10 महीने का समय है, आप अभी चुनाव कराइए हिम्मत। और उसके भी बाद राम प्रकाश जी जो अगली बात उन्होंने कही ना, वो भी एक आपके पास क्लिप होगी, वो भी दिखाइएगा, जिसमें वो मोदी जी को सरेआम सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप मेरे सामने आइए। आपको एक बार दिखाइएगा अगर हो सके तो दर्शकों को। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए, और जानबूझ के सिखा देने के बाद। और उसमें बिल्कुल सरेआम चुनौती दी है उन्होंने। अभी तो इस क्लिप में आपने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आप कल चुनाव कराइए, हम तैयार हैं और हम बताएंगे आपका ऑपरेशन कैसे किया जाता है। और उसके बाद अगली बार जो अगली ही सांस में उन्होंने जो कहा था, अगर हो सके तो वो दिखाइएगा प्लीज। उसमें वो कह रही है कि मोदी जी को मैं खुली चुनौती देती हूँ कि वो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर के आ जाए और जहां चाहे वहां आए, चुनौती दें और मुझसे बहस करें, किसी भी मुद्दे पर मुझसे बहस करें। कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं, आप लोगों का पार्टी करते हैं। सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे। और लेकिन वहां पे उनका गोदी मीडिया नहीं हो, ओपन टू पब्लिक हो और सारी देश की दुनिया देखे, सारी जनता देखे कि कौन कहां खड़ा होगा। तो एक सर्विंग मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को इस तरह की चुनौती कब दे सकता है, जब उसने एक तरीके से ठान लिया, सिर पे कफन बांध करके ममता निकली है, चौथी बार अगली अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाएंगी। 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनकी फाइटिंग स्पिरिट देखिए आप। तमाम तरीके से कोशिश की गई वेस्ट बंगाल के अंदर भी, एजेंसीज के जरिए भी और जरिए भी, कि किस तरीके से ममता को दबाव में लिया जाए, लेकिन ममता दबाव में नहीं आई है और अपने ही प्लैंक पर खेल रही है। आपने इलेक्शन कमीशन का खेल देखा, आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद आवाजें उठी वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का और का, सबसे पहले किसने, ममता बनर्जी ने आवाज उठाई बंगाल में समय रहते, और उसके कारण इलेक्शन कमीशन को पहली बार स्वीकार करना पड़ा कि हाँ गड़बड़ी है, हम इसको रिमूव करेंगे। तो बेसिकली ममता बनर्जी के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है, उनके लिए केवल चुनाव नहीं है। उनको ये पता है कि अगर बंगाल के अंदर मोदी को एक अवसर मिल गया तो उनकी पार्टी का, उनका, उनके पूरे सिस्टम का खात्मा कर देंगे, जिस तरीके से बाकी प्रदेश के अंदर। तो इसलिए वो पहले दिन से ही टूथ एंड नेल बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, और इसीलिए उन्होंने मोदी जी को उन्हीं की तरफ पे कि कहा आप आइए, आप अपना लैप वो भी ले आइएगा, टेलीप्रॉम्प्टर भी, और मुझसे बहस कीजिए जहां पे। तो ये आज की तारीख में इस तरह की भाषा केवल राहुल गांधी तो बोलते हैं, उसके अलावा कोई और नेता है तो सीधे आमने सामने आंखों में आंख डाल करके ममता बनर्जी ने वो चुनौती दी है। और खासतौर पर जो उनका मेन सेगमेंट है बंगाल के अंदर वो महिलाएं हैं, और सिंदूर का मामला उसको उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जोड़ दिया है, परंपराओं से जोड़ दिया है। और भाजपा का जो फर्जी हिंदूवाद है, हिंदुत्व है, उसको भी कहीं ना कहीं वो एक्सपोज कर रही है कि हिंदुत्व में ये कहां लिखा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल किसी को सिंदूर भेजेगा, हमारे पतिदेव नहीं है क्या, बाकी नहीं है क्या, और मोदी सारे देश की महिलाओं के प्रति। ये जो उन्होंने लाइन कही है, ये आने वाले टाइम में बीजेपी को कम से कम बंगाल में तो पक्का हॉन्ट करेगी, अगर बिहार में ना भी करे। हालांकि बिहार में भी उस तरह की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लगता है बंगाल का तो उन्होंने टर्फ बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि अब मोदी जी आओ, जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी कि आप आइए और हम तैयार हैं। अब बीजेपी को ये दिक्कत पड़ेगी कि वो कैसे इसको स्वीकार करे कि कल चुनाव करा ले। ये एक बड़ी चीज है क्योंकि चुनाव तो मार्च अप्रैल में अगले साल है। तो ममता ने बिल्कुल ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटेजी अपनाई है, और वही अब एक तरीके से उसको डोमिनेट करती हुई दिख रही है सीन को। बेशक डोगी मीडिया क्या दिखाएगा, मोदी जी के अलावा कुछ दिखाएगा नहीं, ममता को डे इन एंड डे आउट एम्बेरस करेगा, दंगों की बात करेगा, दुनिया भर की चीजें, मोदी ने भी कही तमाम चीजें कल, लेकिन ममता उन बातों में काबू में आने वाली नहीं। उनको तो ये पता है कि ये चुनाव नहीं है, ये सर्वाइवल है।
तो उसमें किसी भी हद तक वो जाएंगी। लेकिन बीजेपी को पिछली बार भी आपने देखा था चुनाव में सर्वे क्या थे, बीजेपी की 160 सीट, 170 सीट, ममता का सफाया। और जब रिजल्ट आया तो ममता की सीट बढ़ करके आई और बीजेपी 65 सीटों पर सीमित होगी। तो उनको इसके सारे गिमिक्स का पता है, जिस तरीके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ये करते हैं, सर्वे कराएंगे, मूड ऑफ नेशन कराएंगे, बंगाल का ये कराएंगे, मोदी की लोकप्रियता दिखाएंगे, तो वो सारी चीजों को समझ रही है वो। इसीलिए उन्होंने उस सारे खेल को प्रिएम्प्ट कर दिया कि अगर आपके अंदर गट्स हैं तो कल ही चुनाव कराइए, हम तैयार हैं। तो अब निश्चित तौर पे जो बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल यूनिट है वो भी कहीं ना कहीं आपको जल्दी बैकफुट पे दिखाई देगी, क्योंकि ये तो इस बात को यही रुकने वाली नहीं है। ममता बनर्जी की भी आईटी सेल, ममता बनर्जी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो काफी मजबूत प्रोफेशनल लोग हैं उसके अंदर। तो वो सारे के सारे इस बात को, इस इको को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो चीज आप कल से लगातार सुन भी रहे होंगे हर सर्कल में, सोशल मीडिया में, अदरवाइज। जी, जो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा सर, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि भाई वो पति से कनेक्ट कर रही हैं, सिंदूर की बात कर रही हैं, अगर ये बात एक पुरुष उठाता तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और भी उठती हैं, सवाल उठते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उसको रखा और जितने आक्रामक होकर के वो कह रही हैं कि मोदी क्या पूरे देश के पति हैं, तो ये बात महिलाओं को कितना चुभेगी सर? राम प्रकाश जी, उससे भी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो जसोदा बहन जी के बारे में कही कि जिनको देना चाहिए उनको तो नहीं दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं देते, और बाकी देश की महिलाओं के आप पति नहीं। तो इसको कहीं ना कहीं आपकी परंपराओं से, आपकी मान्यताओं से, आपकी आस्थाओं से और संस्कृति से उन्होंने जोड़ दिया। और देश की महिलाएं कुछ भी कही, आप देखिए आज की तारीख में मोदी जी सिंदूर सम्मान यात्रा, फला यात्रा, और आपको जानकर हैरानी होगी भोपाल के अंदर जब वो कल जाएंगे तो भोपाल के अंदर 1000 कटआउट्स बनवाए गए हैं। किसके भला? सोच करके देखिएगा। जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और जो एयरफोर्स ऑफिसर थी, उन दोनों के 1000 कटआउट्स, मैंने स्टोरी भेजी है, आप मैं चाहूंगा दर्शकों को बेशक दिखा भी दीजिएगा। उसमें बाकायदा 1000 कटआउट्स बड़े बड़े, इन दोनों महिला अधिकारी, जो आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ब्रीफिंग करते थे। क्यों करना पड़ रहा है? मोदी जी तो अपने अलावा किसी का फोटो कटआउट यूज नहीं करते, पूरे देश में देखा आपने। और ये वही बीजेपी है, आपको ध्यान होगा कारगिल के दौरान पूरे देश में उन्होंने यही सब करने की कोशिश की थी। और जनरल बीपी मलिक ने क्या कहा था कि सेनाएं देश की हैं, किसी पार्टी की नहीं है, और उसके ऑपरेशन का इस तरीके से मिसयूज नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा रातों रात पूरे देश से सेनाओं के पोस्टर, सारी प्रचार सामग्री बीजेपी की हट गई थी। लेकिन यहाँ चूंकि मोदी जी का नैरेटिव बन नहीं पा रहा, उन्होंने सिलेबस तैयार किया। देखिए उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। 12 मई को उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। 13 को सुबह सुबह आदमपुर जाके फोटो शूट किया। उनकी बैक में क्या था? बैकग्राउंड में S-400, MiG-29, फौजी, सैनिक, वायु सैनिक, सब कुछ। उसके बावजूद भी उनको अगर व्योमिका सिंह और अगर अपने कर्नल सोफिया कुरैशी के फोटो लगवाने पड़ रहे हैं भोपाल में, तो आप समझ लीजिए कि कहीं नैरेटिव में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और महिलाओं का जो इन्होंने कर तो दिया, उसको विड्रॉ कैसे करें? इस पूरे देश में बीजेपी सिंदूर बांटेगी, लेकिन क्यों बांटेगी? सवाल तो ये। हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदूवादी पार्टी, हिंदू परंपराओं के सबसे बड़े रक्षक, ठेकेदार, और उनको ये नहीं पता कि सिंदूर कौन देता है। तो बेसिकली क्या है कि कल जब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जब जाएंगे बीजेपी ऑफिस से सभा स्थल की तरफ, आपको 1000 कटआउट इन दोनों व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के दिखेंगे। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। एक बात और याद दिला दो दर्शकों को कि जिस अपने कर्नल कुरैशी को क्या कहा बीजेपी के मंत्री ने, विजय शाह ने, कि आतंकियों की बहन। वो आज भी अपनी कुर्सी पर कायम है। हो सकता है कल मोदी के मंच पे तो ना हो, लेकिन उस सभा में रहेंगे वो। और वहीं के डिप्टी सीएम ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में? एक और चीज का मैं सर जिक्र कर देना चाहता हूं, फिर अपनी बात पूरी करिए। क्या मोदी जी, अभी आप जो कह रहे हैं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की 1000 कटआउट लगाए गए, क्या मोदी जी की जो तस्वीर है, मोदी जी की जो वीडियो है फुल सेना की यूनिफॉर्म में, वो जनता को हिट नहीं कर रही है, अटैच नहीं कर पा रही है, अपनी तरफ खींच नहीं पा रही है? वो तो कर ही नहीं पा रही है राम प्रकाश जी, वो तो आपकी बात है ही सही। उसके बावजूद जो महिलाओं का जो नैरेटिव सिंदूर से जोड़ने की कोशिश थी, वो नहीं जुड़ पा रहा है। इसलिए उसको ये सब करना पड़ रहा है कि इन दोनों महिलाओं के पिक्चर्स उनको कहीं ना कहीं यूज करने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर उसमें नैतिकता का आएगा कि ये दोनों महिलाएं भारतीय सेना की अधिकारी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी नहीं। सवाल तो ये भी उठेगा ना। और इस देश में अकेली ममता बनर्जी थोड़ी है, कांग्रेस के अंदर भी तमाम महिलाएं नेता हैं, बाकी सारे देश के अंदर भी महिला नेता हैं, देश में पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बीजेपी का जो सिंदूर बांटो अभियान है, हालांकि अभी तक तो ये भी नहीं पता कि अब हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। तो मोदी जी से ये चीज हो तो गई,
कि सिंदूर बांटी जाएगी, एक ही कैंपेन तो प्लान कर लिया। और वो अकेला सिंदूर बांटने का कोई पहला नहीं है। आपको याद होगा अयोध्या के टाइम में प्रसाद बांटने की बात थी, कुंभ के समय में कुंभ का जल बांटने का वो था, और पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का था। वो इस तरह के अभियान चलाने के माहिर रहे हैं। लेकिन ये सिंदूर वाला मामला मुझे लगता है कि उनको और उनकी पार्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफायर ना कर जाए कहीं, क्योंकि जिस तरीके की परंपराएं हमारी हैं और महिलाएं इस मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। और मोदी जी के बारे में एक सवाल तो है ही ना कि उन्होंने 2014 से पहले किसी एफिडेविट में स्वीकार नहीं किया कि वो शादीशुदा है। किसी एफिडेविट में जसोदाबेन जी का उन्होंने नाम लिया, 12 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो वो जो चीज है उनकी फॉल्ट लाइन, उसको और तो कोई यूज करे या ना करे, ममता बनर्जी तो पक्का ही करेंगे। तो आपने देख लिया, उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली ये बात कर दी कि जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे, और बाकी देश की महिलाओं को पति नहीं। तो ऑल आउट ऑफेंसिव पे हैं वो। और ममता बनर्जी ने तो ये तय ही कर दिया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और उनकी यही नीति रहने वाली है। जिस तरीके से उन्होंने आमने सामने बहस करने की बात कर दी, टेलीप्रॉम्प्टर भी लाने की छूट दे दी, जिस तरीके से सारी चीजें उन्होंने कही है, कल चुनाव कराने की गट्स है तो कल चुनाव कराइए, तो वो बेसिकली हेड ऑन ले लिया है। और जो ये व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी की बात है ना, ये केवल यहीं तक मत मानिए आप। विजय शाह अपने पद पर बरकरार है, वही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्या कहा था कि पूरे देश की सेना और पूरे देश की जनता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। तो मोदी कल जा तो रहे हैं महिला सम्मेलन के लिए भोपाल में, लेकिन उसमें देखिए भीड़ भाड़ तो सरकार है, सारा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब रिसोर्सेज है, भीड़ भाड़ तो कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर मोदी जी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, तो वो कभी भी अपने अलावा किसी के कटआउट या किसी का कुछ भी नहीं होता है। वहां पर अगर 1000 इन कटआउट्स की जरूरत पड़ी है, चाहे वो कुरैशी के हो, कुरैशी के हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह के हो, तो ये अपने आप के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो अंदर का भय है उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बात शायद बढ़ नहीं रही और बात शायद उल्टी पड़ गई है। ये अप्रत्यक्ष तौर पर एक स्वीकारोक्ति मुझे दिखाई देती है। बाकी कल सारा देश देख लेगा वहां पर क्या होने वाला है। सर, ममता बनर्जी अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, और जो जब कोई सवाल पूछता था तो कैसे घेराबंदी की जा रही थी वो दिख रहा था। राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा गया जब उन्होंने जयशंकर पे सवाल उठा दिया, जयशंकर ने खुद सारी चीजें कही और फिर सवाल राहुल गांधी पे आकर के टिक गया, खूब ट्रोलिंग हुई। ममता बनर्जी की ट्रोलिंग होगी क्या जब ममता बनर्जी ने ये चीजें कह दिया? और कहीं ममता बनर्जी का जो बयान है, जो उनकी आक्रामकता है, वो कहीं ऐसा नहीं दिखा रही है कि पूरे जो ये सिंदूर कार्ड था एक तरीके से उसको फाड़ के रख दिया ममता बनर्जी ने? उसको तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो आपने कहा ना ट्रोलिंग से, तो देखिए भाजपा की जो ट्रोलिंग है उससे तो कोई भी इम्यून है नहीं, वो तो हर एक आदमी की होगी जो भी भाजपा का विरोध है। लेकिन यहाँ इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के चलेगी। जो उन्होंने मोदी की दुखती रग को छेड़ा है कि कहाँ उनको सिंदूर बांटना चाहिए और कहाँ बांट रहे हैं, उसको छोड़ करके ये बाकी सारा जो आईटी सेल करती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, वो सारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ज्यादा चलाएंगे ममता को लेकर के, ममता की गवर्नेंस को लेकर, ममता की फॉल्ट लाइन्स को लेकर के, वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन ममता के ऊपर पर्सनल अटैक, जब आज की तारीख में भाजपा खुद फंसी हुई है सिंदूर यात्रा को लेकर के, सिंदूर बांटने को लेकर के, तो ममता के खिलाफ अगर समझदार होंगे तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत कैंपेन मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन वो अवॉइड करेंगे, और एक होता है ना समुचित अवसर आने दें, उसके बाद वो उसके खिलाफ जो भी उनको करना करेंगे। वरना आज की तारीख में अगर ममता पे इन्होंने हल्ला बोल दिया जैसे कि ये बोलते हैं, तो वो भी बीजेपी को काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो ये उनको और बाकी दुष्प्रचार के जरिए उलझाएंगे। ममता के ऊपर पर्सनल अटैक करने में मुझे लगता है शायद थोड़ा सा भी घबराएंगे ये, जिस तरीके के तेवर में वो है, और वो हमेशा रहती भी, पर्टिकुलरली मोदी को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के। तो मुझे लगता है अभी ममता पे व्यक्तिगत हमले शायद ना करें, बाकी चीजों के जरिए उनको बदनाम करने की कोशिश तो पहले से भी जारी है, आगे वो आने वाले समय में और तेज हो जाएगी। बीजेपी के पास तो पूरे का पूरा एक सिस्टम है, हजारों लोगों की ट्रोल आर्मी है, सब चीजें हैं, तो वो करते रहते हैं, आगे भी करेंगे, और ममता उससे इम्यून भी नहीं। तो बिहार चुनाव के साथ माना जाए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कराएगी भारतीय जनता पार्टी, कुछ ऐसी संभावना मान ली जाए अब, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी खुल करके चैलेंज कर रही है? नहीं, कभी नहीं कराएगी भाजपा ने बेसिकली क्या किया, भाजपा की कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र को येन केन प्रकरण एट एनी कॉस्ट उन्होंने हथियाया उसको, इस बार वही खेला वो पहले बिहार में करने की फिराक में, कि नीतीश से भी मुक्ति पाई जाए। आज देखा ना आपने नीतीश ने आज मंच पे क्या किया कि मोदी जी का तो नाम भूल गया, अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिया, और 30 सेकंड के अंदर जब वो बैठे थे दोनों मंच पे तो उन्होंने 10 बार मोदी को हाथ जोड़े, और वो चीज डॉगी मीडिया दिखा रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि डॉगी मीडिया किसका प्रायोजित है,
कि मोदी के एलआई को भी डॉगी मीडिया एक खास तरीके से टारगेट कर रहा है ताकि वो बीजेपी को लाभ हो जाए। तो आज की तारीख में बीजेपी पहले अपने इसको बिहार को निपटाने के चक्कर में है, और वैसे भी दोनों राज्यों के बीच में अगर 6 महीने से कम का समय हो तभी केंद्र चुनाव करा सकता है, वरना फिर विधानसभा में पहले ममता को अपना डिसोल्यूशन देना पड़ेगा। वो क्यों करेंगे? उनके पास अभी समय है, उनकी अपनी सारी की सारी प्लानिंग है, तो समय से पहले चुनाव का बंगाल में मुझे कोई चांस दिखाई नहीं दे। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी के लिए बड़ी दुविधा वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से चैलेंज कर रही हैं ममता बनर्जी, यहाँ तक कहते हुए कि भैया टेलीप्रॉम्प्टर लेके आइए और लाइव डिबेट कर लीजिए, और साथ में अभी तुरंत चुनाव करा लीजिए, कल चुनाव करा लीजिए। अब अगर आप ये नहीं स्वीकारेंगे तो फिर आप ये दावे करते हुए भी नहीं, कैसे वो दावे करेंगे जो आप लगातार करते आ रहे हैं? फिर लोग आपसे फिर पूछेंगे सवाल कि भाई लग रहा है डर गए। तो ये हालात जो है मोदी जी के लगातार विपरीत होते जा रहे हैं। सिंदूर कार्ड उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब सब इंतजार केवल उस दिन का है, 9 जून का, जब से ये अभियान शुरू होगा। असल में अभियान शुरू होता है कि नहीं होता है, और उससे महिलाएं कितना जुड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसी पर निर्भर करेगा चुनाव का परिणाम, सभी चुनाव का परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।